नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 18 फरवरी 2024। तो 18 फरवरी 2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपका एक नंबर जो है यहाँ पर पक्का होने वाला है। और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की आज जिनका एग्जाम है उन सभी लोगों को विद्या एकेडमी परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर क्या हो बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे कि हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अभी 2023 की क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एक से 1.5 वर्ष तक आपका यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का है, लेकिन दिया कब गया है, 2024 में दिया जाएगा आपके। तो पहला ही आपका प्रश्न है, देखिए इसमें क्या दिया जाता है, ये सरस्वती माँ की एक सुंदर सी तस्वीर दी जाती है और 11 लाख रुपए जो आपकी इसमें नगद पुरस्कार राशि दी जाती है आपकी। पहला ही प्रश्न आपको बताना है, और उससे पहले आपका मोटिवेशनल कोट देखिए, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आंख में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। लोग कितनी भी आपको ठोकरें दें, लेकिन आप तो बस आप मंजिल की तरफ बस अपने कदम बढ़ाते रहिए और जरूर आप सफल होंगे। बस खुद पर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। या तो जाने दो या फिर जान लगा दो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भर्ती को जाने दे रहे हैं या जान लगा रहे हैं। जान लगाएंगे तभी आपको जो है नौकरी मिलने वाली है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा, यानी 58वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी अनाउंस किए गए हैं वो कितने लोगों को दिए जाएंगे, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाएगा, अभी 2 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को दिए जाएंगे, 2 लोगों को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और दोनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दोनों के नाम आप अच्छे से लिख लीजिए, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन है आपके, गीतकार हैं आपके गुलजार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 2 लोगों को, जिसमें से पहले व्यक्ति कौन है आपके, गीतकार है आपके गुलजार, इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए इनको कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो आप यहीं पर फटाफट से लिख लीजिए। पहले साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया इनको। कौन सा अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो 2002 में दिया गया। उसके बाद कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण दिया गया इनको। कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2004 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ग्रैमी अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया, तो 2010 में इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया इनको। कौन सा अवार्ड दिया गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया, तो 2013 में। और अब आपसे पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2023, यानी 2023 का ही 2024 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फेमस गीतकार हैं आपके गुलजार, एक व्यक्ति इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिएगा। चलिए, ये हो गए आपके गीतकार गुलजार। और नेक्स्ट व्यक्ति हैं आपके जिनका नाम राम मंदिर बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वो हैं आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य, कथावाचक है आपके, और इनको संस्कृत भाषा के लिए जो है दिया जाएगा। ठीक है। और चित्रकूट में इन्होंने क्या किया है, तुलसी पीठ की भी संस्थापक हैं आपके। चित्रकूट में इन्होंने जो तुलसी जो पीठ है उनके भी क्या संस्थापक हैं। तो ये है आपके कौन से हैं, जगत गुरु हैं आपके, और इनको दिखाई नहीं देता है। यह 100 से ज्यादा किताबें जो है क्या है, लिख चुके हैं, और इनको 2015 में जो है
पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। आप इनकी आईज देख रहे होंगे, आईज क्या है, बिल्कुल क्लोज हैं, तो इनको दिखाई भी नहीं देता है। तो राम मंदिर बनवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से। आगे देखिए, अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया, पहला किसको दिया गया है। आ जाइए फटाफट से। तो देखिए, स्थापना भारतीय जो ज्ञानपीठ के जो संस्थापक है आपके साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया। कब? 1961। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1961 को शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसमें दिया जाता है, तो 22 भाषाएं और प्लस एक अंग्रेजी भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है आपके। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया उड़क जल के लिए। उड़क जल, इसके लिए जो है जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण है आपके, जैसे पूछेगा पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा के लिए 1968 में। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया हिंदी का। उसके बाद हिंदी का दूसरा अवार्ड किसे दिया गया, यहां पर होगा दूसरा, तो दूसरा दिया गया 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1972 में। उसके बाद देखिए, हिंदी का ये तीसरा उपन्यास होगा, तीसरा, और हिंदी का दूसरा 1978 में तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यांग अज्ञे को दिया गया कितनी नावों में कितनी बार के लिए, है ना। 3 पढ़ लिए, एक और पढ़ लेते हैं। 4th नंबर का यानी चतुर्थ अवार्ड किसे दिया गया, तो 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया यामा के लिए। ये वो हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं जो आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है कि यामा किसकी रचना है, कितनी नावों में कितनी नाव किसकी रचना है, चिदम्बरा किसकी है, उर्वशी किसकी है। उसके बाद आपको याद रखना है पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया 2018 में। अमिताभ घोष को जो है कब दिया गया, 2018 में पहला अंग्रेजी का अवार्ड है आपका, पहला अंग्रेजी का। तो पहला अंग्रेजी का किसे दिया गया है, तो अमिताभ घोष जी को दिया गया है 2018 में। उसके बाद वर्तमान वाले 2 आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2020 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया। इनको आप लिख सकते हैं, कौन से नंबर का था, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो नीलमणि फूकन को जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2021 में किसको दिया गया, तो 2021 और 22 में दामोदर मौजो को दिया गया। किस भाषा के लिए, तो कोंकणी भाषा के लिए जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि जो अभी हाल ही में 2023 के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किए जाएंगे वो 2 लोगों को दिया जाएगा, एक जगत कुदू हैं और एक आपके कौन है, गुलजार हैं। तो दोनों व्यक्तियों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, अंग्रेजी का किसे दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया, पहला किसे दिया गया। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। तो अच्छे से आप इसका नोट्स बना लिए। आने वाली जो भी परीक्षाएं होगी, भर्ती परीक्षाएं, वहां पर इन प्रश्नों की पूछने की क्या है, प्रबल संभावना रहने वाली है। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठो, मंजिलों के मुसाफिर हो, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आपको निरंतर और सतत क्या करते रहना है, प्रयास करते रहना है। सफल आप अवश्य होंगे। बस खुद की मेहनत पर क्या रखिए, आप
विश्वास रखिए, परीक्षा पेपर आपके सामने घुटने जरूर टेकेगा, नहीं टेकेगा तो हम उसे घसीट कर लेकर आएंगे। उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जय हिंद, जय भारत।